कौशिक रामायण में वर्णन आता है, कौशिक रामायण में वर्णन आया, जब देवता गए सरस्वती जी के पास, जाइए आप कुछ करिए, भगवान राज्य पर बैठने जा रहे हैं, उनको वन भेजिए। सरस्वती जी ने कह दिया नहीं, मैं मति फेर सकती हूं तो जाओ किसी रामद्रोही को लेकर आओ, राम के जो विपक्ष में हो, राम जी से जो प्रेम न करता हो, इसे ऐसा कोई ढूंढो तो मैं मति फेर दूंगी। देवताओं ने कहा ये कहां से ढूंढे, क्योंकि अयोध्या के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मच्छर तक राम जी से प्रेम करते हैं, तो राम विरोधी कहां से ढूंढ के लाऊं। और सच में राम जी से जो प्रेम है अयोध्या वासियों का। अच्छा एक कहानी सुनाऊं बीच में, अब जुड़ रही है तो मैं सुना दूं, आपको आनंद आएगा। आज से 30 वर्ष की ही पहले की बात है, कनक भवन का दर्शन किया। काफी माता यहां बैठी हैं जो आई होंगी आपके साथ। अयोध्या गए ना आप सभी लोग? गए थे? कौन कौन गया, हाथ खड़े करें। सर आप अयोध्या गए कि नहीं गए थे? अच्छा, हम आपने हाथ नहीं खड़ा किया तो हम सोचे शायद ना गए हों। कनक भवन जी का दर्शन किया आपने। कनक भवन 30 वर्ष की पहले की घटना। वहां के जो पुजारी जी थे, उन्होंने संखिया खुजली आदि है तो विष, लेकिन कुछ प्रकार से वो औषधियों में भी प्रयोग आती है। संखिया पीस कर रखी थी उन्होंने, और रात्रि के समय, शयन के समय दुग्ध का भोग लगाना था सरकार को, और उन्होंने भूल करके शक्कर के भूरे की जगह वही संखिया दूध में मिला दी और प्रभु को भोग लगा दिया, और पर्दा बंद करके चले आए, सो गए। अब प्रभु ने भोग लगा लिया, भक्त जो देता है प्रभु पा लेते, और संखिया पी करके प्रभु को जो गर्मी हुई। भगवान का आप दर्शन कर रहे हो मंदिर में जाके, कदापि ये मत सोचना कि ये पाषाण हैं, पत्थर हैं, नहीं, वो साक्षात प्रभु हैं। भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अर्चा विग्रह प्रभु देखते रहते हैं, भक्तों को देखते हैं, पुण्यात्मा है पापात्मा, लेकिन अर्चा विग्रह बात नहीं करती, और मूर्ति बोलती भी है, और वह तब बोलती है जब आप 32 अपराध से बच करके मंदिर में जाते हैं। 32 अपराधों में बहुत सारे अपराध हैं। डंडा लेकर मत जाओ, बड़े सज धज के मत जाओ, भगवान से भी ज्यादा सुंदर बन के लोग आजकल मंदिर में जाते हैं। सजने का अधिकार केवल परमात्मा को है। बड़े साधारण बनकर जाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुंगली मत करो, अपनी प्रशंसा मत करवाओ, नील लगाकर कपड़े पहन के मत जाओ, चप्पल से मत जाओ, वाहन से मत जाओ, बहुत अपराध है, और सबसे कुछ न कुछ हो जाते हैं। इसलिए राम जाकर आप पुण्य तो प्राप्त करते हैं, लेकिन राम जी बात नहीं करते। राम जी बात तब करते हैं जब आपका कोई प्रेम, कोई सख्य भाव, कोई संबंध स्थापित हो जाता है, तब राम जी बात भी करते हैं। मूर्ति बात भी, कितनी कथाएं ऐसी हैं जो प्रभु बात भी करते हैं, विग्रह बात भी करते हैं, आज भी बात करते हैं। अब वो संख्या पी गए, अब उनको गर्मी हो रही है। अयोध्या में 3 छावनी है, तपसी जी की छावनी, छोटी छावनी, मणि रामदास, वो छोटी छावनी है, एक छावनी और बड़ी छावनी, बड़ा स्थान, बड़ी छावनी। तो तपसी जी की छावनी के जो महंत जी थे उनको तपसी जी कहते थे। उनका राम जी के प्रति सख्य भाव था, सखा मानते थे उन्हें, हाँ, बड़ा लाड प्यार करते थे। अब कनक भवन सरकार पहुंच गए उनके पास, बोले भैया उठो, पुजारी जी ने मुझे संख्या पिला दी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप कुछ ठंडे की व्यवस्था करो। ये यूं कहकर कनक भवन सरकार चले गया। वो घबरा कर उठे, महंतों को जगाया, जल्दी से अब ठंडे की क्यों व्यवस्था करो, अब गुलकंद घोला जा रहा है और ठंडई बनाई गई, सरयू जल लाया गया, सब मटके में भर भर के अर्धरात्रि 12 बजे कनक भवन पहुंचे। अब पुजारी जी को जगाया, पुजारी जी जगे, क्या हुआ, सुबह ज्यादा हो गई, लेट हो गया क्या, मुझे सेवा करनी। बोले 12 बज रहे हैं। बोले 12 बजे आप लोग क्यों आए? बोले चलो हमारे साथ, पहले तुमने क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ की? हम दूध का भोग लगाया तुमने? हाँ। पिया? आज तुम्हें पीना भूल गया? रोज में दूध का भोग लगाकर पीता था, फिर सोता था। बोले तुमने दूध में संख्या मिलाकर लाल जी को पिला दिया, सरकार को पिला दिया। पुजारी जी को यकीन नहीं हुआ, मैंने संख्या मिला दी। बोले तुम भूल सकते हो, लेकिन गोविंद नहीं भूलते, प्रभु नहीं भूलते, सरकार नहीं भूले।
देखो तुम रोज पीते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी विस्मृति से हटा दिया कि तुम्हें भी पीना है। संख्या पीते थे, तुम लेटे हुए मिलते, अभी उठ भी नहीं पाते। जाकर के पर्दा हटाया तो गौर वर्ण के हैं, एकदम श्वेत वर्ण के हैं ना कनक भवन सरकार, गोरे राम हैं, काले राम नहीं है। संख्या के असर से कनक भवन सरकार एकदम काले हो गए थे, एकदम काले। और देखकर पछाड़ खा करके तपसी जी गिर पड़े, मेरे लाल को क्या हो गया, गोद में लेकर कनक भवन सरकार को रोने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। कुछ ही देर लगे थी, पूरी अयोध्या में यह बात फैल गई कि संख्या पी ली है कनक भवन सरकार ने, और ठंडाई की व्यवस्था की जाए। अब सब अपने अपने हिसाब से, कोई अनार का जूस, कोई गन्ने का जूस, कोई कुछ कोई कुछ, कोई इलायची घोरकर, कोई ठंडा, सब ला रहे हैं। आधे से 1 घंटे के अंदर फैजाबाद क्या, अयोध्या का सारे लोग कनक भवन के सामने थे। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, मुसलमान भी अपने हिसाब से व्यवस्था करके ठंडई लाए थे। इसलिए अयोध्या के मुसलमान भी धन्य हैं जिन्हें अयोध्या में जन्म मिला है। इसलिए हमारे लक्ष्मण किला के युगलानंद शरण जी महाराज, वो तो बार बार मुसलमान की भी स्तुति कर, धन्य 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 अवधपुरी के तुर्का, जियत जियत राम निहारे। जीते जी तो राम जी का दर्शन करते हैं और मरने के बाद इसी मिट्टी में समाधि लेते हैं। हम तो जल जाएंगे, लेकिन वो मुसलमान इसी मिट्टी को छोड़ते भी नहीं, मरने के बाद नहीं छोड़ते। इसलिए धन्य है मुसलमान अयोध्या के। बाहर कितनी भी विडंबना हुई हो, लेकिन अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ है। मुसलमानों और हिंदुओं में कभी कोई वैमनस्य नहीं रहा। मस्जिद थी तब भी राम जी की पूजा होती थी। राम जी अदृश्य थोड़ी हो गए थे, हैं, गायब थोड़ी हो गए थे। टेंट में कभी राम जी नहीं रहे। अब बात थोड़ी अजीब लगेगी, हमारे राम जी सदैव दिव्य कनक भवन में रहे हैं, बड़े दिव्य दिव्य मंदिर अभी भी हैं। हमारी आस्था टेंट में थी, जिसको निकालकर एक भव्य मंदिर में स्थापित करनी जरूरी थी। हिंदुओं की आस्था, हम सनातनियों की आस्था टेंट में थी, राम जी टेंट में नहीं थे। उस आस्था को स्वरूप देना जरूरी था, और ये भारतवर्ष आज उसी में ही सफल रहा है। बोली जय श्री राम। जय श्री राम। अब सब पूछ रहे हैं क्या हो गया सरकार को, आप जो बताएं वो करें। अब बार बार तपसी जी बाहर आए, बोले सरकार ठीक नहीं है, संख्या पीली है, एकदम काले पड़ गए हैं। बोले कैसे ठीक होंगे प्राणनाथ, जो कहें वो करें। जाकर प्रभु से पूछा आप कैसे ठीक होंगे। कनक भवन सरकार ने कहा कि 5 टन दूध की व्यवस्था की जाए। आकर के तपसी जी ने कहा सरकार कह रहे हैं 5 टन दूध चाहिए। हलवाइयों ने अयोध्या वाले बोले 5 टन की 50 टन की व्यवस्था होगी, और सारे हलवाई सारे ग्वाले मिलकर के 50 टन दूध की व्यवस्था कनक भवन में कर दी। बोले अब सरकार से पूछिए कैसे ठीक होंगे। सरकार भी मौज ले रहे थे। सरकार ने कहा ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन ये जो संखिया दूध घोरा हुआ है, इसको कोई पी ले तो हम ठीक हो जाएंगे। अब तपसी जी ने कहा हम ही पी लें। सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये बात जाकर पहले बाहर रखिए, जो बड़े प्रेमी बनकर आए हैं हमारे। तपसी जी बाहर गए, बोले सरकार कह रहे हैं कि ये संख्या दूध घुरा हुआ गिलास कोई पी ले तो सरकार ठीक हो जाएंगे। एक स्वर में अयोध्या वासियों ने कहा आप हमें दे दीजिए, हम पी लेंगे। और सब हृदय से कह रहे थे, इतने बड़े प्रेमी हैं अयोध्या वासी सरकार के। अब तपसी जी फिर अंदर गए, बोले सरकार अब सब पीने को तैयार है, अब क्या करें, अब आप बताइए क्या किया जाए। सरकार ने कहा एक काम करिए, वो जो 50 टन दूध आया है उसमें संख्या मिला करके सबको प्रसादी वितरण कर दीजिए। जय हो। अब संख्या को उसी दूध में मिला दिया गया। अयोध्या में कुल्हड़ चलता है, मिट्टी का बर्तन, बड़ा शौचाचार की व्यवस्था है वहां। 10 परस का जूठा हो जाता है, गिलास उलास इसलिए मिट्टी पियो फेंको। कुल्हड़ में भर भर के पूरे अयोध्या वासियों को दुग्ध वितरित किया गया। सब सरकार की लीला थी। वो संख्या अमृत बन गई थी उस दूध में। सब पीकर तृप्त हुए। जैसे ही दूध विश्राम हुआ, फिर से काले राम गोरे राम हो गए। सबने जय जयकार करी, सबको दर्शन मिला। जय श्री राम।